कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मिराज ने MLC मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी के हमरा मुख्तलिफ अलावों का दौरा करते हुए मुहर्रम के इंतजामात का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मिराज ने MLC मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी और तबीरपुरा कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही के हमरा यतीमों का अलावा, बीबी का अलावा, परी महल अलावा और शहजादे कासिम अलावा का दौरा करते हुए मुहर्रम के इंतजामात का मुआयना किया। MLA ने बीबी के अलम के जुलूस के रूट पर भी जारी CC रोड व दीगर कामों का जायजा लिया और उनकी तकमीली से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। दरमियान असना उन्होंने गंगानगर के हैदर होटल के करीब सड़क के तामीरी कामों की वजह से मौजूद मलबे को हटाने की भी हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बगैर किसी रुकावट के मुहर्रम के इंतजामात को यकीनी बनाने और किसी भी मसले को हल करने के लिए पुरअज़्म है। जाफर हुसैन मिराज ने कहा है कि बीबी के अलम के जुलूस के इनेकाद के लिए जारी तमाम तैयारियों की कड़ी निगरानी की जाएगी। इस मौके पर उनके हमरा मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर, हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर मैं रियाजुल हसन अफंदी MLC साहब, अलमदार वाले जाही साहब कारपोरेटर डबिलपुरा और दीगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन, एक्टिव वर्कर, ज़िम्मेदारों के साथ साथ हमने आज मुहर्रम के कामों का पूरा दौरा कर रहे हैं। अलावे यतीमा, बीबी का अलावा और परी महल और शहजादे कासिम, ये 4 अलावाओं के पूरे कामों का न सिर्फ इंस्पेक्शन किया बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों से मुलाकात की। सारे के सारे लोग सेटिस्फाई है काम से। और उसके अलावा हैदर होटल के पास जो गंगानगर के रोड का काम हो रहा है, वहाँ पे कुछ डिब्रीज पड़ी हुई थी, जिसकी इत्तला मिलते ही रात को रियाजुल हसन अफंदी, हमारे MLC साहब और अलमदार वाले जाही साहब कारपोरेटर तमाम के तमाम जाके वो डिब्रीज को साफ़ कराने का इंतज़ाम कर रहे हैं। चूँकि रोड जो बी के अलावा से निकल के बीबी का अलम जस मुहर्रम को निकलता है, तो वहाँ की जो प्रोसेशन रोड होती है उसका काम हम ख़ास तौर से VDC से रोड वो करा रहे हैं, जिसके लिए आवाम को थोड़ी बहुत तकलीफ़ आ रही है। 2-4 दिन की बात है, इंशाअल्लाह ताला वो काम मुकम्मल हो जाएगा, जिसकी निगरानी ख़ास तौर से हमारे मजलिस पार्टी के तमाम ज़िम्मेदार कर रहे हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा BRS कारकुनों ने हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़े महा न्यूज़ TV चैनल के दफ्तर पर हमला कर दिया। ज़राए ने बताया कि फ़ोन टैपिंग मामले में BRS की कारगुज़ार सदर KTR के खिलाफ काबिले एतराज़ खबरें नश्र की गई, जिसके बाद हफ्ते को BRS के कारकुनों ने जुबली हिल्स इलाके में वाक़े महा न्यूज़ TV चैनल के दफ्तर पर हमला कर दिया। कारकुनों ने दफ्तर के सामने खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। वो दफ्तर में भी दाखिल हुए और स्टूडियो में भी तोड़फोड़ की गई। BRS कारकुनों के अचानक हमले की वजह से सभी मुलाजमीन घबरा गए। कारकुनों का दावा है कि KTR के खिलाफ फोन टैपिंग मामले में महा न्यूज़ में काबिले एतराज़ खबरें नश्र की गई, इसीलिए उन्होंने महा न्यूज़ TV चैनल के दफ्तर पर हमला किया है। बताया जाता है कि हमले के वक्त अदाकार सुहास भी स्टूडियो में मौजूद थे और अपनी नई फिल्म उप्पू कपूर अब्बू की तशहीर के एक हिस्से के तौर पर वो इंटरव्यू देने आए थे। BRS कारकुनों के हमलों से वो भी खौफजदा हो गए। स्टूडियो के सामने खड़ी उनकी कार को भी नुकसान पहुंचाया गया। इस हमले के मनाज़र सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। कांग्रेस कायदीन ने BRS को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। आपको ये भी बता दें कि BRS के कारगुजार सदर KTR ने उन लोगों को इंतबाह दिया था जो फोन टैपिंग के मामले पर उनके और पार्टी के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ गलत मालूमात फैला रहे हैं। KTR ने कहा था कि अगर झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। BRS MLA तलसानी श्रीनिवास यादव ने साबिक चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में हैदराबाद और सिकंदराबाद में कायम की गई अन्नपूर्णा कैंटीन्स का नाम तब्दील करने पर एतराज़ किया। हुकूमत तेलंगाना ने अन्नपूर्णा कैंटीन्स का नाम तब्दील करने का फैसला किया है, जिसके खिलाफ हफ्ते को GHMC दफ्तर पर एहतजाज किया गया। साबिक वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने मशवरा दिया कि अगर हुकूमत अन्नपूर्णा कैंटीन का नाम तब्दील करने का इरादा रखती है तो उसे GHMC कौंसिल का एक इजलास तलब करना चाहिए और अरकान की अक्सरियत की मंजूरी की बुनियाद पर ही फैसला करना चाहिए।
तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अवाम से बहुत सारे वादे किए और अगर अवाम से किए गए वादों और 6 गारंटियों को उनकी पसंद का नाम दिया जाता है तो बीआरएस को कोई एतराज नहीं है, लेकिन अन्नपूर्णा के नाम में तब्दीली अच्छी बात नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि राजशेखर रेड्डी ने आरोग्यश्री स्कीम मुतारिफ करवाई थी। पेशरो बीआरएस हुकूमत ने उस स्कीम का नाम चेंज नहीं किया, लेकिन मौजूदा हुकूमत केसीआर की क़यादत में कायम की गई अन्नपूर्णा कैंटीन्स का नाम तब्दील करना चाहती है। हुकूमत को चाहिए कि वो इस सिलसिले में कौंसिल का इजलास तलब करे, उस पर बहस करे और वोट हासिल करने के बाद ही फैसला करे। साबिक वजीर हरीश राव ने तेलंगाना भवन में हेलो बेरोजगार और चलो सेक्रेटरीट के पोस्टर की नकाब कुशाई की। भारत राष्ट्र समिति की जानिब से चलो सेक्रेटरीट की हिमायत का भी ऐलान किया। तलबा और बेरोजगार नौजवानों ने तेलंगाना भवन में साबिक वजीर हरीश राव से मुलाकात की। इस मौके पर हरीश राव ने सहाफियों से बात करते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी, अशोकनगर और मुख्तलिफ अजला के बेरोजगार नौजवानों से अपील की कि वो आगे आएं और चलो सेक्रेटरीट प्रोग्राम की हिमायत करें। दरियासना साबिक वजीर ने हेलो बेरोजगार और चलो सेक्रेटरीट के पोस्टर की नकाब कुशाई भी अंजाम दी। उन्होंने वाज़ेह किया है कि भारत राष्ट्रीय समिति उस वक्त तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी जब तक रेवंत रेड्डी सरकार बेरोजगार नौजवानों और तलबा से किए गए अपने वादों को पूरा नहीं करती। उन्होंने कहा कि भारत राष्ट्रीय समिति की हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में मुलाजिमतें फराहम नहीं की गई, जबकि भारत राष्ट्रीय समिति की हुकूमत ने 1,62,000 मुलाजिमतें फराहम की थी। रेवंत रेड्डी हुकूमत झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। हरीश राव ने तनकीद की कि मेगा डीएससी भी मुनक़िद नहीं किया जा रहा है। तलबा और बेरोजगार कई महीनों से नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। 20 माह बाद भी रेवंत रेड्डी की हुकूमत मुलाजिमतों के एलामिया जारी नहीं कर पाई है। उन्होंने पुलिस महकमे में और एसपीडीसीएल, फॉरेस्ट ग्रुप्स, डीएससी जैसे महकमों में आसामियों को पुर करने का मुतालबा किया और जॉब कैलेंडर की इजराई के बावजूद नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम न करने पर कांग्रेस रहनुमाओं को भी तनकीद का निशाना बनाया। हरीश राव ने प्रियंका गांधी से सवाल किया है कि वो क्यों रेवंत रेड्डी से मुलाजिमतों की फराहमी के बारे में सवाल नहीं कर रही हैं। यूथ डिक्लेरेशन का क्या किया गया? हरीश राव ने कहा कि राहुल गांधी सेंट्रल लाइब्रेरी पहुंचे, बेरोजगारों से वादे किए और 2 लाख नौकरियां देने का अपना वादा फरामोश कर दिया। हरीश राव ने कहा है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत को उस वक्त तक तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, उस वक्त तक बख्शा नहीं जाएगा जब तक 2 लाख मुलाजिमतें फराहम नहीं की जाती। जीडी मेटला पुलिस स्टेशन हुदूद में एक आरटीसी बस और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम के नतीजे में 2 नौजवान शदीद जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि मेडचल मलकाजगिरी जिले के जीडी मेटला पुलिस स्टेशन के करीब एक सड़क हादसे में 2 नौजवान शदीद जख्मी हुए हैं। तेज रफ्तारी से यू टर्न लेने वाली आरटीसी बस को एक मोटरसाइकिल ने टक्कर मारी, जिसके नतीजे में ये हादसा पेश आया। इत्तला मिलते ही मुकामी अफराद और पुलिस मौके पर पहुंचे। जख्मी नौजवानों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल ले जाया गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक डॉक्टर्स ने कहा है कि मुतासरीन के सर में शदीद चोटें आई हैं। फिलहाल उनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात से ये पता चला है कि हादसे की वजह मोटरसाइकिल की तेज रफ्तारी थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज किया है और मसरूफ तहकीकात है। हैदराबाद कमिश्नर की साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स ने ई सिगरेट फरोख्त करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया। 190 ई सिगरेट जब्त कर लिए गए। ज़राए ने बताया कि हैदराबाद पुलिस ने ममनुआ ई सिगरेट खरीदने और फरोख्त करने के इल्जाम में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से 190 ई सिगरेट, 2 मोटरसाइकिलें और 3 मोबाइल फ़ोन समेत नकद रकम भी जब्त की गई है, जिनकी मालियत 10 लाख रुपये है। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त मोहम्मद सुल्तान खान उर्फ सुल्तान, मोहम्मद कबीर हुसैन और मोहम्मद मोइन पाशा के तौर पर की गई है। पुलिस ने बताया कि सुल्तान ई सिगरेट का कारोबार करता है, जबकि कबीर और मोइन पाशा तालिब इल्म है। टास्क फोर्स के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर
ए श्रीनिवास ने बताया कि जब पुलिस ने तीनों की तलाशी ली तो उनके पास मुख्तलिफ किस्म के ममनुआ ई सिगरेट पाए गए। आपको बता दें कि इन ई सिगरेट्स में निकोटीन पाई जाती है जो इंसानी सेहत के लिए खतरनाक है, लेकिन माली फवायद के लिए उसे अवाम को फरोख्त किया जा रहा है। पुलिस की तहकीकात के दौरान ये बात भी सामने आई है कि सुल्तान ने ये सिगरेट एक और शख्स के जरिए से खरीदी थी और वो अपने साथियों के साथ मिलकर कमीशन के हुसूल के लिए ज़रूरतमंद ग्राहकों को महंगे दामों में ई सिगरेट्स फरोख्त कर रहा था और गैर कानूनी तौर पर मुनाफा हासिल कर रहा था। भारत राष्ट्र समिति के कॉरपोरेटर्स ने अन्नपूर्णा कैंटीन का नाम बदलने के फैसले के खिलाफ हफ्ते को जीएचएमसी दफ्तर में एहतजाज दर्ज करवाया। जीएचएमसी के जिम्मेदारान से फैसले को वापस लेने की भी मांग की गई। भारत राष्ट्र समिति के कॉरपोरेटर्स ने हफ्ते को ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और मशहूर अन्नपूर्णा कैंटीन का नाम बदलकर इंदिरा कैंटीन करने के फैसले की मजम्मत की। आपको बता दें कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अन्नपूर्णा कैंटीन का नाम बदलने के इक़दाम ने तेलंगाना में तनाज़ा खड़ा कर दिया है। भारत राष्ट्र समिति की क़यादत में मुजाहिरीन ने जीएचएमसी की सकाफती और अलामती अहमियत का हवाला देते हुए मुतालबा किया कि वो नाम बदलने के फैसले को तब्दील करें और कैंटीन का नाम अन्नपूर्णा कैंटीन रख दें। मुजाहिरीन ने दावा किया है कि जीएचएमसी ने कैंटीन का नाम तब्दील करने का फैसला बगैर किसी माकूल वजह के किया है। हालांकि कैंटीन की खिदमात में कोई भी इजाफा नहीं किया गया है और न ही कोई बेहतरी आई है। कॉरपोरेटर्स ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि पुरअमन मुजाहरा करने के बावजूद पुलिस ने एहतजाज के दौरान उनके साथ बदतमीजी की और उन पर पाबंदियां भी आयद की गई। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने खवातीन मुखालिफ तबसरा करने वाले कांग्रेस रहनुमा जग्गा रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ से जग्गा रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ज़राए ने बताया कि कुकटपल्ली, शेरलिंगमपल्ली, जुबली हिल्स और पटन चेरू हल्कों के तलबा और नौजवानों ने हफ्ते को बंजारा हिल्स में एमएलसी कविता की मौजूदगी में तेलंगाना जागृति में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर की कविता ने कहा कि तेलंगाना जागृति एक ऐसी तंजीम है जो केसीआर और प्रोफेसर जयशंकर के नजरियात पर अमल पैरा है। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना जागृति का आगाज साल 2006 में हुआ था और उसका वाहिद मकसद तेलंगाना की सकाफत और शिनाख्त को बरकरार रखना है। उन्होंने बीसी बिल की मंजूरी के मामले पर रियासती हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि रियासती हुकूमत को बीसी बिल मंजूर करवाने के लिए मरकज पर दबाव बनाना चाहिए। ये कविता ने कहा कि कांग्रेस कायदीन को ये याद रखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी खवातीन की वजह से ही कारकर्द है। इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी की वजह से ही आज कांग्रेस पार्टी बाकी है। उन्होंने कहा कि एमएलए रह चुके जग्गा रेड्डी की अहलिया और बेटी को औरतों की तौहीन करने के लिए जग्गा रेड्डी की इस्लाह करनी चाहिए। कि कविता ने टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ से मुतालबा किया है कि वो खवातीन मुखालिफ तबसरे करने वाले जग्गा रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई करें। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर आर कृष्णैया की सरपरस्ती में बीसी तंजीमों का एक कोर कमेटी इजलास मुनक्किद हुआ। ज़राए ने बताया कि लोकल बॉडीज में 42% तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा करते हुए बीसी अंजुमनों के ज़ेर एहतमाम बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर व रुकन राज्यसभा आर कृष्णैया की सरपरस्ती में हैदराबाद की अशोका होटल में एक कोर कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। दरियासना रियासती हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो 42% रिजर्वेशन की फराहमी को यकीनी बनाएं और बीसी रिजर्वेशन बिल के लिए मरकजी हुकूमत पर दबाव डालें। पुराने शहर के इलाके दूध बौली में वाक़े 200 साल कदीम आशुर खाने दौलताबाद का कोई पुरसाने हाल नहीं। मुकामी अफराद ने वक्फ बोर्ड से गैर आबाद आशुर खाने में साफ सफाई करवाने का मुतालबा किया है। माह मुहर्रम का आगाज हो गया है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर वाक़े आशुर खानों में साफ सफाई के इंतजामात को यकीनी बनाया गया है। हालांकि हुकूमत की जानिब से 10 करोड़ रुपये जारी करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन पुराने शहर के इलाके कामाटीपुरा दूध बौली में
एक आशुर खाना ऐसा भी है जो कि गैर आबाद है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। 200 साल कदीम आशुर खाना दौलताबाद में ना ही साफ सफाई की गई है और ना ही कोई और सहूलत मौजूद है। मुतवल्ली भी अदम दस्तयाब है। मुकामी अफराद ने मीडिया से बात करते हुए तमाम तर तफसीलात बताई हैं और वक्फ बोर्ड सदर नशीन से मुतालबा किया है कि वो फ़ौरन इस जानिब तवज्जो दें और आशुर खाने की साफ सफाई व दीगर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएं। अली मदद आशुर खाने दौलताबाद दूध बोली। आज ये आशुर खाना आबाद नहीं है। आप देख सकते हैं ये आशुर खाने में जो है पूरी गंदगी वगैरह फैली हुई है। मैं जो है रिक्वेस्ट करता हूँ तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से कि इस आशुर खाने को देखिए आप। ऐसे कई आशुर खाने जो वीरान पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है वो आशुर खानों। हम यहाँ के लोगों से मालूम करके जो है यहाँ के MIM के लोकल लीडर्स को जो है हम लेके जो है यहाँ पर मालूमात करें तो मुतवल्ली कहीं और है, यहाँ से टोली चौकी में रहता हूँ, यहाँ पर किसी को काम करने नहीं देता। ये आशुर खाने आबाद होना है। मुहर्रम की पहली तारीख है आज, आप देखिए आशुर खाना आबाद ही नहीं है। ये पूरे झाड़ा उठे हुए, पूरी गंदगी है यहाँ पर। 200 साल पुराना आशुर खाना है ये। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जल्द से जल्द जो है ये आशुर खाने को साफ़ सफाई होना और कल के दिन कलिच जो है दूसरी मुहर्रम है, कल अलम बैठना चाहिए यहाँ पर। नहीं, आपको कैसा मालूम है आप यहाँ आए सो? यहाँ के लोकल ने मुझे बताया कि जो है यहाँ पर आशुर खाना आबाद नहीं हो रहा। तो फिर मुतवल्ली साहब कहाँ हैं? मुतवल्ली साहब को हम फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं मगर जो है मुतवल्ली साहब कांटेक्ट में तो नहीं फिर आ आपके वक्फ इंस्पेक्टर कहाँ हैं? आपके वक्फ बोर्ड को नहीं मालूम ये आशुर खाना यहाँ है, क्या हो रहा नहीं हो रहा आपको? इंस्पेक्टर को जो है हम अभी इत्तला दिए कि जो है कल से तो वक्फ बोर्ड में मालूम है नहीं है? वक्फ बोर्ड वालों को कुछ नहीं मालूम है क्या? इत्तला मिली, इसीलिए जो है हम चेयरमैन साहब की हिदायत के ऊपर नहीं, बारहा जो है ये बता रहे हैं कि जो है वक्फ लैंड बचाओ बोल के कलीचे की शुआ नाम पर लिखा। फिर अब ये जो है सेंट्रल सिटी में जो है उसी नीलम में है, दूध बोली में। फिर ऐसा अगर आशिकर को ऐसा करे तो फिर वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? वक्फ बोर्ड चेयरमैन क्या कर रहे हैं? अगर वक्फ बोर्ड चेयरमैन नहीं समझ तो रिजाइन दे दो, बोलो आप वक्फ बोर्ड चेयरमैन को। वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब जो है हमको हिदायत दिए कि जल्द से जल्द यहाँ पर जाके यहाँ का मायना करो। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड, हाइड्रा, रेवेन्यू और महकमा आपाशी के अहदेदारों ने मीर आलम तालाब और दरगाह हजरत सैयद शाह मीर महमूद रहमतुल्लाह अलैह के करीब वाक़े एडिटर सियासत जाहिद अली खान की अहलिया के मकान का मुश्तरका सर्वे किया। रोजनामा सियासत के एडिटर जाहिद अली खान की अहलिया शम्स जाहिद अली खान का मकान मीर आलम तालाब और दरगाह हजरत सैयद शाह मीर महमूद रहमतुल्लाह अलैह के बाजू वाक़े है। मकान बफराजी और बफर जोन में तामीर किए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने अर्जी गुजार के हक में फैसला सुनाते हुए 28 जून को सर्वे करने की हिदायत जारी की थी। हाई कोर्ट की हिदायत पर 28 जून हफ्ते को तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड, हाइड्रा, महकमा आपाशी, महकमा महसूलात और RNB के अहदेदारों ने मुश्तरका सर्वे किया। TPCC हेडक्वार्टर गांधी भवन में अवाम से मुलाकात का प्रोग्राम जारी। फूड कॉरपोरेशन के चेयरमैन MA फहीम और E वेंकट रमना ने अवामी दरख्वास्तें मौसूल की। TPCC के सदर महेश कुमार गौड़ की हिदायत पर गांधी भवन में कॉरपोरेशन के सुदूर नशीन की अवाम से मुलाकात प्रोग्राम का आगाज हुआ है। मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के सुदूर नशीन सुबह 10 बजे था दोपहर 1 बजे दिन गांधी भवन में दस्तयाब हैं और अवामी मसाइल की समाअत कर रहे हैं। हफ्ता 28 जून को फूड कॉरपोरेशन के चेयरमैन MA फहीम और E वेंकट रमना ने अवामी दरख्वास्तें वसूल की और मुताल्लिका महकमों के अफसरान से बातचीत करते हुए उनके मसलों को हल करने के लिए कहा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,